हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लैम्बर्ट बेयर नियम पढ़ाया था। ठीक है, और लैम्बर्ट बेयर नियम क्या था? जो अवशोषणांक है, एब्जॉर्बेंस है, एप्सिलॉन सी एल। ठीक है, किसी भी माध्यम के लिए अवशोषणांक उसकी सांद्रता और उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। ये अपन ने लैम्बर्ट बेयर नियम पढ़ा है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन छोटे छोटे तैयार होते हैं। सबसे पहला ए क्या है बताओ? ए क्या है? अवशोषणांक, एब्जॉर्बेंस। दूसरा इसका नाम है ऑप्टिकल डेंसिटी। इसको अपन क्या बोलते हैं? ओडी। ए को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्बेंस, अवशोषणांक या ऑप्टिकल डेंसिटी, प्रकाशिक घनत्व। ये क्या होता है? परिभाषा आती है 1 नंबर की। तो इसका मैंने लास्ट टाइम आपको फॉर्मूला बताया था, लॉग I0 अपॉन I। इसी से इसकी परिभाषा बन रही है। I0 क्या है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट इनिशियल, प्रारंभिक तीव्रता, और ये क्या है? तीव्रता। तो आपतित प्रकाश की प्रारंभिक तीव्रता और तीव्रता के अनुपात के लघु गुणक को ही अवशोषणांक कहते हैं। ठीक है, समझ में आया? मतलब फॉर्मूले को आपको डिफाइन के रूप में रिप्रेजेंट करना। वापस रिपीट करता हूँ, क्या बोला मैंने? कि आपतित प्रकाश की प्रारंभिक तीव्रता और तीव्रता के रेशो को, के अनुपात के लघु गुणक, लॉगरिथम को ही अवशोषणांक कहते हैं। इट इज द लॉगरिथम ऑफ रेशो ऑफ इनिशियल इंटेंसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज नोन एज एब्जॉर्बेंस। ये तो है ए की परिभाषा, जिसको अपन एब्जॉर्बेंस या ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। एक क्वेश्चन और अच्छा आता है, एप्सिलॉन। तो क्या था ये? क्या नाम है इसका? मोलर अवशोषण गुणांक, मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट। मोलर विलोपन गुणांक भी बोलते हैं कई बार। तो इस पे क्वेश्चन आता है, तो परिभाषा से ही निकाल रहा हूँ। कैसे निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखें। अगर मैं इस फॉर्मूले कहूँ C बराबर 1 मोल है, C क्या है? सांद्रता, कंसंट्रेशन। L क्या है? लंबाई इसकी, सेल की, जो सेल था ना जिसके ऊपर लाइट डाल देते हैं। तो इसकी परिभाषा बन गई, अगर C बराबर 1 है, L बराबर 1 है, तो A बराबर क्या हो गया? एप्सिलॉन। तो अब इसकी परिभाषा क्या बनी? जब एक वर्णीय प्रकाश, मोनोक्रोमेटिक लाइट, निश्चित ताप पर एक वर्णीय प्रकाश एकांक सांद्रता और एकांक लंबाई वाले विलयन पर आपतित होता है, तो इसका अवशोषणांक ही मोलर विलोपन गुणांक कहलाता है। समझ गए? ये 1 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछते हैं। आज हम एक अच्छे क्वेश्चन की बात करेंगे। आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो 100% एग्जाम में आता है, चाहे वो 1 मार्क्स में आओ, चाहे 2 मार्क्स में आओ, चाहे 3 मार्क्स में आओ। और इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, ट्रांजिशन मतलब तो आप समझ गए कि जब आप कोई यूवी रेडिएशन डालते हो तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। पर यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करते हैं एमओटी की। आपने पढ़ा था एमओटी के अनुसार हमारे पास कितने आणविक कक्षक होते हैं? हाउ मेनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? एमओटी के आधार पर आणविक कक्षक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक तो होते हैं कौन से? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो कौन कौन होते हैं बॉन्डिंग? एग्जांपल है आपके पास, सिग्मा बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग। ठीक है, बॉन्डिंग बोल रहा है ना। दूसरा एंटी बॉन्डिंग, जिसको आप क्या बोलते हो? विपरीत बंधी आणविक कक्षक, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तीसरा जिसको अपन कैसे, सिग्मा स्टार, पाई स्टार जिसको आप बोलते हैं।
एक तीसरा और होता है जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको क्या बोलते हो? नॉन बॉन्डिंग, अबंधी, अबंधी, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एमओटी के अकॉर्डिंग हमने आणविक कक्षकों को, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे जब बात आती है ट्रांजिशन की, तो मैंने आपको अभी बताया इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि जब यूवी रेडिएशंस डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, इसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कहते हैं। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये ट्रांजिशन अपन एक्सप्लेन करेंगे। डायग्राम बनेगा, आपको उस डायग्राम को ढंग से सुनना है और समझना है। ये एनर्जी लेवल के बेसिस पे ऑर्बिटल है। सबसे पहले सिग्मा बॉन्डिंग, इसकी ऊर्जा कम होती है। उसके बाद पाई बॉन्डिंग, बीच में आता है नॉन बॉन्डिंग, और फिर आता है पाई एंटी बॉन्डिंग, और फिर आता है सिग्मा एंटी। ये एनर्जी लेवल के आधार पर हमने इनको डिवाइड कर रखा है, ऊर्जा अंतराल है ये, ठीक है। तो नीचे जिनकी कम ऊर्जा होती है वो कौन होते हैं? बॉन्डिंग, और जिनकी ऊर्जा ज़्यादा होती है वो कौन होते हैं? एंटी बॉन्डिंग। तो ये एनर्जी लेवल मैंने बना दिया। अब जब आप रेडिएशंस डालते हो तो हमेशा सिमेट्री का रूल लगता है, सिग्मा वाला सिग्मा में जाएगा, पाई वाला पाई में जाएगा, नॉन बॉन्डिंग वाला दोनों में जा सकता है। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? सिग्मा से सिग्मा स्टार में जाएगा। तो इसको बोलेंगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। जब सिग्मा बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में जाता है तो उसे बोलते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। तो बताओ, जब पाई वाला जाएगा कहाँ जाएगा? पाई वाला सिग्मा में नहीं जा सकता, सिमेट्री रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ पाई वाला पाई में ही जाएगा। जब पाई इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पाई टू पाई स्टार। एन वाला मैंने कहा दोनों में जा सकता है, तो क्या बोलेंगे? एन टू पाई स्टार, और एक हो गया एन टू सिग्मा स्टार, दो हो गए। अब यहाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान से देखेंगे। इनकी ऊर्जा यानी कि ये गैप है ना, इसके आधार पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसको चाहिए बताओ इसको, उसके बाद किसको चाहिए? सबसे कम तो ये दिख रहा है, सबसे कम ऊर्जा ये, तो सबसे कम में तो यहाँ लिख देता हूँ मैं एन टू पाई स्टार। अब बात आ गई इन दोनों की, इसकी और इसकी। ये वाला ट्रांजिशन कौन सा था? सिग्मा टू सिग्मा स्टार। ये कौन सा ट्रांजिशन है? एन टू पाई स्टार। ये कौन सा ट्रांजिशन हुआ? पाई टू पाई स्टार। और ये कौन सा हुआ? एन टू सिग्मा स्टार। तो एन टू सिग्मा स्टार जो होता है, एन से सिग्मा में जा स्टार, उसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है इससे, पाई टू पाई स्टार से, इसलिए कि वो यहाँ पे आएगा एन टू सिग्मा स्टार। तो ये सिंबल लगाए मैंने आपके, ये ध्यान दें आप इस पर, ये आपका एनर्जी ऑर्डर हो गया। यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, छोटा क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण का ऊर्जा का घटता या बढ़ता क्रम, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखो। तो उस केस में आपको क्या करना है, ये अब बताओ ये कौन सा ऑर्डर हुआ? यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसको चाहिए? सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ठीक है। उसके बाद एन टू सिग्मा स्टार। एक बात छोटी सी अगर कन्फ्यूजन हो ध्यान दो, सिग्मा स्टार पहले आता है, दोनों में सिग्मा स्टार पहले आएगा, फिर पाई टू पाई स्टार, और सबसे कम है एन टू पाई स्टार। ये कौन सा ऑर्डर हुआ? ऊर्जा के किस ऑर्डर में जमे हुए बताओ? घटते क्रम में, सबसे ज़्यादा फिर कम फिर कम फिर कम, तो एक घटते क्रम है। उल्टा भी पूछ लेता है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को बढ़ते क्रम में लिखो। आप लिख के बताओ कि बढ़ते क्रम में क्या ऑर्डर होगा, तो लिखो देखो बढ़ते क्रम में क्या होगा। लेस देन का साइन आएगा, लेस देन आएगा,
ये जो क्रम हो गया वो कौन सा क्रम हो गया, बढ़ता क्रम। ये क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को घटते या बढ़ते क्रम में। वही तो छोटा क्वेश्चन हो गया। इसी प्रश्न को मैंने बड़ा बना दिया। अब मैं बना रहा हूँ 2 नंबर या 3 नंबर का इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण को समझा। तो समझाते समय आपको वही पहले टाइप ऑफ बॉन्डिंग बतानी है, वो एनर्जी लेवल का डायग्राम बनाना है, उसके बाद ये ऑर्डर लिखना है। अब आपको इन ट्रांजिशंस की परिभाषा और उनके एग्जाम्पल्स को समझना। परिभाषा के साथ एग्जाम्पल भी आएगा। इसके लिए बहुत ईजी तरीका है, परिभाषा बहुत आसान है। मैं सिर्फ 1 या 2 की परिभाषा समझा रहा हूँ, बाकी की परिभाषा बुक में से पढ़ना और एग्जाम्पल भी आप बुक में से नोट करते हैं ना। जैसे मैंने कहा सिग्मा टू सिग्मा स्टार संक्रमण किसे कहते हैं, अब उनको एक्सप्लेन करना। तो अपने को पता है कौन सी रेडिएशन डाल रहे हो, सबसे ध्यान रखो यूवी विजिबल। और जब भी आप यूवी विजिबल लिखते हो ब्रैकेट में उसका रीजन हमेशा लिखा होगा, रीजन क्षेत्र कितने से कितने होता है बताओ। देखें आपने वीडियो देखा है, बताओ, आता ही नहीं है, याद ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, ठीक। तो जब यूवी विजिबल रीजन किसी अणु पर आपतित करते हैं तो सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन का सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में क्रमोन्नत होना, एक्साइटेड होना ही सिग्मा को सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहलाता है। चलो अगर मैं आपसे पूछूं पाई टू पाई स्टार की परिभाषा बताओ, क्या परिभाषा बनेगी? तो रेडिएशन तो वही है कि जब यूवी विजिबल विकिरण को अणु पर आपतित करते हैं तो पाई बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन पाई एंटी बॉन्डिंग में चले जाते हैं, इसे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कहते हैं। तो बताओ इसकी क्या परिभाषा? अब इनके साथ एग्जांपल पर बात करेंगे। फिर उसके बाद क्या, किसकी परिभाषा आ गई? एन टू सिग्मा स्टार बना लोगे, क्या लिखोगे? जब वही यूवी विजिबल क्षेत्र विकिरण आपतित की जाती है, इंसिडेंट की जाती है, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में चले जाते हैं, ठीक है। तो बचा कौन लास्ट? एन टू पाई स्टार, वही नॉन बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन एन। तो परिभाषा समझ में आ गई। इन परिभाषा के साथ साथ आपको इनके एक एक दो एग्जाम्पल देके आने हैं, तब आपका क्वेश्चन अपने आप बड़ा हो जाएगा। आपकी बुक में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप उनको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे इस वाले ट्रांजिशन की बात करते हैं, ठीक है। अब मैंने पहले आपको इसके पॉइंट में इसकी क्या करी, आपने परिभाषा लिख दी इस ट्रांजिशन की। अब एग्जाम्पल दोगे आप इसका। एग्जाम्पल जैसे एल्केन है, एथेन है, साइक्लो हेक्सेन है, ये इसके एग्जाम्पल है। आपको इसमें कहीं पाई बॉन्ड नजर आ रहा है क्या? पाई बॉन्ड नहीं है ना, तो पाई ट्रांजिशन हो गई। आगे बात समझ में? इसमें केवल सिग्मा बॉन्ड है, तो जब केवल सिग्मा बॉन्ड होगा तो केवल क्या होगा? सिग्मा टू सिग्मा स्टार्स ट्रांजिशन, ओके। इनकी कुछ वैल्यूज भी थोड़ा आप दिमाग में रख सकते हैं, रख लेंगे। जैसे इसकी वैल्यू 125 नैनोमीटर पे याद कर सकते हैं, आगे तो करना ही पड़ेगा। इसी तरह से एग्जाम्पल आता है एन टू सिग्मा स्टार। अब एन टू सिग्मा स्टार किस में होगा? भाई सिग्मा बॉन्ड तो सब में ही होता है। एन का मतलब क्या? नॉन बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग मतलब लॉन पेयर। तो ये एग्जाम्पल आपने जैसे एल्कोहल है, अब एल्कोहल में ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? लॉन पेयर है। तो ये जो लॉन पेयर है ये आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं, और बाकी सिग्मा बॉन्ड तो है ही, यानी कि एल्कोहल इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ओके। लेकिन एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात क्या है उसको ध्यान रखना है कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार और एन टू सिग्मा स्टार, इन दोनों के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो ये दोनों के जो स्पेक्ट्रम में बैंड है वो हमारे फार यूवी में आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना है कि ये जो है ट्रांजिशन दोनों ही किस में आते हैं? फार यूवी में। जबकि आपको पता है अपना यूवी रीजन क्या है? 200 से 800। फार यूवी क्या है? 200 से भी इधर चला जाता है, जो मैंने शुरू के लेक्चर में आपको बताया था। तो इसलिए ये ट्रांजिशन हमारे ऑब्जर्व ही नहीं होते, ये हमको दिखाई नहीं देते हैं। और यही कारण है कि हम एल्केन, साइक्लो एल्केन और अल्कोहल को सॉल्वेंट के रूप में काम में लेते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा
यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में इनको विलायक के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में काम में क्यों लेते हैं? तो आपको ये जवाब देना है कि इनमें ये वाला ट्रांजिशन होता है जो फार यूवी में प्राप्त होता है, जो हमको दिखाई नहीं देता है। क्लियर? तो ये अच्छा क्वेश्चन तैयार हो जाता है। अब उसके बाद आपके पास आता है एक और ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। नेचुरल पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन किस में आएगा? जिसमें पाई बॉन्ड होंगे। पाई बॉन्ड किस में होंगे? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कार्बोनिल, एल्डिहाइड, कीटोन, एजो, इनमें। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। कौन है? एथीन। तो एथीन में पाई टू पाई ट्रांजिशन होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी? इसको अपन बोलते हैं लैम्बडा मैक्स। आगे बात करेंगे अपन अगले लेक्चर में कि लैम्बडा मैक्स वगैरह क्या होता है। तो ये आता है देखो 1 टू अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू जो लैम्बडा मैक्स है चेंज होकर थोड़ी सी और 160 के आसपास आती है नैनोमीटर, 69 नैनोमीटर। अगर मैं इसमें एक और डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, कॉन्जुगेशन हो गया, डबल सिग्नल डबल कॉन्जुगेशन सहयुग्मन हो गया, तो ये वैल्यू 217 पर चली जाएगी। 13 ब्यूटाडाइन, क्या नाम है? 13 ब्यूटाडाइन। तो इनमें केवल क्या है? पाई बॉन्ड है। तो इसमें अब आपके मन में सर सिग्मा बॉन्ड भी तो है, तो कितने तरह के ट्रांजिशन बनेंगे बताओ? 2। कौन कौन से ट्रांजिशन होंगे? एक तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार और एक पाई टू पाई स्टार। पर ये वाला ट्रांजिशन तो हमारे लिए काम का ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये ट्रांजिशन तो नहीं दिखेगा और ये ट्रांजिशन हमको दिखेगा। तो ये पाई टू पाई स्टार का बेस्ट एग्जाम्पल है। लास्ट एग्जाम्पल क्या बचा आपके पास? एन टू पाई स्टार। एन टू पाई स्टार किस में आता है? एन कहाँ आएंगे? यानी पाई बॉन्ड भी होना चाहिए, साथ में लॉन पेयर भी होना चाहिए। और उसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपके कौन है? कार्बोनिल। तो इसमें आ गए ना लॉन पेयर। लॉन पेयर का मतलब है, और ये कौन हो गया? पाई। तो इसमें कितने तरह के ट्रांजिशन होंगे बताओ? देखना है बताओ कितने तरह के ट्रांजिशन होंगे? 2। कौन कौन से? एक तो होगा पाई टू पाई स्टार और दूसरा होगा आपके एन टू पाई स्टार। अब आप कहोगे सब सिग्मा भी तो है। बिल्कुल है, सिग्मा टू सिग्मा वो भी होगा, एन है तो सिग्मा स्टार भी होगा, लेकिन ये दोनों ही हमारे काम के नहीं हैं, दोनों की ऊर्जा ज़्यादा है। तो एल्डिहाइड कीटोन यानी कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स में लॉन पेयर भी आ रहा है, डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो उन दोनों के अंदर ये 2 तरह के ट्रांजिशंस आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्या किया, एक क्वेश्चंस बना दिए। अब आप बुक खोलेंगे, इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण का बहुत अच्छा लिखा हुआ बुक में, उसको पढ़ेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, तैयार करेंगे।